नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं टी1 भारत। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबर की। औरंगाबाद के सम्राट भवन में एक ऐसा प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसे आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सबसे पहले सुनिए कि शहर के मशहूर एंकर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर यानी हर चीज में कहा जाए जो महारत हासिल किया है जिन्होंने, वो शख्सियत का नाम है औरंगाबाद के मशहूर आफताब राणा साहब। आफताब राणा साहब का 50वां नाटक का ये शो किया गया। ये शो औरंगाबाद के अशोक सम्राट भवन में किया गया और इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और सभी लोगों को सम्मानित किया गया। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मोहम्मद एहसान साहब को सम्मानित किया जा रहा है। रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह को भी सम्मानित किया गया। उदय कुमार गुप्ता जो औरंगाबाद नगर परिषद के चेयरमैन हैं, पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह जो ममता ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने और भी लोगों को सम्मानित किया। पहले तो सम्मानित का ये जो सिलसिला चल रहा है वो आप देखते रहिए और इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे वरना बहुत कुछ आपसे छूट जाएगा। इसलिए न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिन्हा को भी सम्मानित किया गया, अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया। ये 50वां नाटक शो, जिस नाटक का नाम है कोई सदा नहीं, एक्टर डायरेक्टर आफताब राणा सर हैं और लिखा है जिन्होंने, वो हैं डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब। कथावाचक हैं नागेंद्र केसरी साहब। जिसे लाइटिंग से सजाया है वो हैं बीरेंद्र पॉप साहब। म्यूजिक से जिसे संवारा है वो हैं संजय संगम और सुनील पाठक। प्रोडक्शन कंट्रोलर हैं संजर रहमान। सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे क्योंकि आफताब राणा साहब ने एक ऐसी एक्टिंग की है, यहाँ पे अपने कला को यहाँ पर निकाल कर रख दिया है। ऐसा लग रहा था जब ये नाटक चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल देखने वाले यही कह रहे थे कि हम लोग सच की दुनिया में चले गए हैं। ये नाटक नहीं लग रहा है, बिल्कुल रियलिटी शो लग रही है। बिल्कुल यहाँ पर रियल ऐसा लग रहा था। आप देखेंगे एक्टिंग तो आप दंग रह जाएंगे कि इस नाटक में सच को यहाँ पर उन्होंने लाकर रख दिया है पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए, अब नाटक की शुरुआत हो चुकी है। देखने के बाद वीडियो को शेयर करते जाएंगे, अपने पास नहीं रोकेंगे। इसकी कहानी बहुत ही जोरदार कहानी है और पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी देखिए, सुनिए कहानी कोई सदा नहीं। खुश कि मैं हर एक लम्हा सिमट सिमट कर उभरने वाला हूं। पूरे गांव में भयानक तूफान के बाद की खामोशी छाई थी। बस कभी कभी कहीं से किसी कुत्ते के रोने की आवाज या फिर एक सिम से दूसरी सिम से गुजरने वाली गिद्धों चीलों की भड़ाहट पड़ती। आगे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। और फिर वही खामोशी और गहरे सूद का आलम। एक जख्मों से चूर लहू लहान जिस्म निढाल बूढ़ा होश में।
उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों तरफ देखा और फिर एक निर्दोष चीख के साथ एक बार फिर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने अंदर की सारी कुव्वतों को जमा कर एक दीवार का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश की। उसके जिस्म से काफी खून निकल चुके थे। दर्द की शिद्दत से वह कराह उठा। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। उसके कदम अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे उसे याद आने लगा रात का भयानक हादसा। के बंद मकान के अंदर के लोगों को बाहर निकालने के लिए एक कमजोर सी दीवार में शगाफ डालकर आग का एक गोला अंदर फेंका गया। और मकान के अंदर जब चारों तरफ आग भड़क उठी तो मकीन एक आग से बचने के लिए दूसरी आग में कूद पड़े और जैसे ही दरवाजा खोला गया बलवाइयों का हुजूम एक साथ उन पर टूट पड़ा और फिर भयानक दिल दहला देने वाला मंजर था। सबसे पहले उसके बड़े बेटे पर गोली चली और वह चीख कर एक जानिब लुढ़क गया। उसे गिरते देखकर उसकी बीवी गोद में 8 माह का बच्चा लेकर उसके जानिब दौड़ी थी और फिर छटपटाते नजर आए। और तब वह बच्चे के करीब पहुंचा था। तभी लाठी की एक जोरदार चढ़ पड़ी उसके माथे पर और वह वहीं ढील हो गया। अब एक ने उस पे बंदूक तानी तो दूसरे ने कहा, क्यों गोली बर्बाद करता है, ये बूढ़ा साला यूं ही मर जाएगा। उसके कानों में एक आखिरी आवाज गई,
और वह अंधेरे में डूबता चला गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, खूब अंधेरा। अचानक 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 वह किसी चीज से टकराया नमस्कार सर, नमस्कार। और टकराने वाली चीज पर जब नजर पड़ी तो वह चुप रहा। बात शुरू कर रखा है जैसे का नाम। हेलो, छोटे भाई सर, किसी नंबर भाई आपकी वाइफ बनारस से डॉक्टर एडमिट कर दिया, बेटी है तो अभी कल बनारस में सब बता और लोग गए कल रात तक लौट गए। परसों परसों का आइए। तू तो बड़े बड़े डैम और पुल बनाना चाहता था, तू देश को तरक्की देना चाहता था। मैंने इसीलिए तो तुझे हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया था। फिर तेरा ये अंजाम क्यों? लेकिन सुरेश जवाब कैसे देता? वह तो बलवाइयों के हाथों पुल और डैम बनाने के लिए तरक्की पा चुका था। और शायद इसीलिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि ये किस कारनामे का इनाम है। बूढ़ा और गरीब पहुंचा। उसने सुरेश के आंखों को बंद कर दिया और सिसक पड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर उसके 8 माह के पोते पर गई। बाबू, 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 तू तो मेरे घर का वारिस था। अब कौन जलाएगा चिराग? कौन बैठेगा मेरे कंधे पर? मैं किसको लोरी सुना के दूध पिलाऊंगा? लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। एक सवाल, हाँ, एक सवाल।
जिस बच्चे के रोने का मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध हुआ करता था, उस नन्हे से बच्चे पर, उस नन्हे से बच्चे के गले पर जब उन जालिमों ने छुरी रख कर रहती होगी और उस वक्त वो जब रोया होगा तो उसके रोने का मतलब समझा सकते हैं आप। उसके रोने का मतलब कौन समझाएगा? बूढ़ा बच्चे के गालों को चूमता हुआ आगे बढ़ा। शायद कोई आंसू पोंछने वाला मिल जाए कोई गम बांटने वाला। लेकिन यहाँ तो हर तरफ सन्नाटे की हुक्मरानी बैठी थी। हाँ बेटी भी है, पुत्री रत्न मकान से जी अभी धुआं उठ रहा था और फिजाओं में इंसानी लाशों के जलने की बू आ रही थी। शाम को 4 बजे खुली है। जी बनारस कल अभी 2-4 कदम आगे बढ़ा था कि उसकी आंखों के सामने बृहस्पति को बोल उसका पड़ोसी जमाल कई हिस्सों में बिखर पड़ा। जमालू, ये तेरे हाथ जिस्म से अलग कैसे हो गए रे? कल हम फोन कर जमालू, जमालू, तेरा सर अलग कैसे हो गया? तू तो हमारे गांव में हरित क्रांति लाना चाहता था, है ना? तेरे खेती की मिसालें तो 10 गांव के लोग देते थे, तो फिर उस हरियाली में ये खून की महक कहां से आई? मैं पूछता हूं, ये हाथ जो सिर्फ और सिर्फ खेत में लोगों के खाने के लिए धान और गेहूं जाते थे, उन हाथों को भी जालिमों ने काट के अलग कर दिया। बहुत तो सपना देखता था, बहुत सपना देखता था तू कि मैं इस देश में हरित क्रांति लाऊंगा, हरित क्रांति। जवानों, 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 जवानों। कई लाशों के दरमियान
ये आपको क्या ये आपको क्या हो गया माँ साहब? आपकी इज्जत तो उनके गांव के लोग भी किया करते थे, उनके गांव के लोग भी किया करते थे। चारों तरफ के गांव के लोग आपसे ही पढ़ के तो ऑफिसर बनेगा, तो फिर आप इस तरह खूब मेहनत पर ये आपके घर में कुछ किसने चलाया? अल्लाह को पहचान, भसे भगवान बनाया इंसान बड़े पर अब कौन पाएगा? कौन पढ़ाएगा? बूढ़ा लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा, जिस्म के जख्मों से काफी खून रिस रहा और निढाल हो रहा था। वैसे भी गांव का यह दिलदोश और खौफनाक मंजर देखने के बाद उसे जीने की तमन्ना कहां थी? वह तो उस लम्हे को कोस रहा था जब एक ने उस पर बंदूक तानी तो दूसरे ने उसे घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया। उसने सोचा शायद यह मेरे किसी जन्म के पाप की सजा है। जिस गांव को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, मेहनत और लगन से परवान चढ़ाया था, आज उसकी नजरों के सामने पूरा गांव खंडहर बन चुका था। पूरा गांव जैसे शमशान में तब्दील हो गया था। बलवाइयों ने गांव के किसी भी मकान को नहीं छोड़ा था। अब बूढ़े को याद आई बरसों कब्ल जलजले का वो मंजर, सिर्फ कुछ मिनटों का जलजला गांव पर कहर बनकर टूटा था। और देखते ही देखते सारा गांव खंडहर में बदल गया था। लेकिन वह तो कुदरत का जाहो जवाब था। और यहां तो इंसानी हरकतों ने एक रात में पूरी मानवता को शर्मिसार किया था। हरा भरा गांव, हंसते खेलते लोग, लहलहाते खेत खलिहान, सब के सब लहू लहान हो गए। जिस कुएं और नदी के पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे, अपने खेतों की प्यास बुझाते थे, वह सुर्ख हो रहे थे। न जाने कितनी लाशों को अपनी आगोश में लेकर उस नदी ने बैसी दरिंदों और कातिलों से
कातिलों की शर्मसारी से बचा लिया था। बूढ़ा आगे बढ़ता है और उसे बरगद के पेड़ के करीब हाथों खून में डूबी अमीना की लाश नजर आई और उसकी लाश बता रही थी कि बलवाइयों ने उसकी हुर्मत को भी पामाल किया। बूढ़ा अमीना के पास पहुंचता है। बूढ़ा जब अमीना के पास पहुंचता है तो उसे याद आने लगती है अमीना की शरारतें। अमीना, देख बदमाशी मत कर, देख खुद को भी मत लगा। अमीना, इन जालिमों ने तेरी हुर्मत को पामाल कर दिया, तेरी इज्जत को तार तार कर दिया। क्या उन जालिमों के घर में मां और बहनें नहीं थी क्या? और इसी बीच उसकी नजर दूर पड़े सरहदों के रखवाले पर पड़ी और वह उसे देखता है। उसने महसूस किया कि उसके गांव का इकलौता फौजी जो चंद दिनों पहले छुट्टी पर आया था, वह यहां भी छुट्टी पर नहीं था। उसकी कई हिस्सों में बटी लाश यह बता रही थी कि सुरजीत ने अमीना को बचाने के लिए यहां भी लोहा लिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि तू उन लोगों से भी लड़ा है। लड़ा ना बेटा, हैं? सरहद पर भी और सरहद के अंदर भी फौजी का यही तो कर्तव्य है, लेकिन उन कमीनों ने ये पूरा तुझे सलाम करता है। बूढ़ा बिल्कुल निढाल हो रहा था। उसके दिमाग में आंधियां चल रही थी। वैशी दरिंदों ने कुछ नहीं छोड़ा तो बूढ़े का सर चकराने लगा और वह कटे दरख्त की मानंद धड़ाम से अचानक उसके जहन में एक ख्याल है कि सुबह हुए देर हो चुकी है
सूरज निकल आया है, लेकिन एक ऐसी सुबह है कि न मंदिर से घंटे की आवाज और न मस्जिद से अजान की सदा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज मंदिर और मस्जिद की मीनारें खामोश हैं, कहीं से कोई सदा नहीं। फिर बूढ़े ने पूरी कुव्वत लगाई और कटे परिंदे की तरफ फड़फड़ाया और गिर गया। एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि आखिर कब तक रहेगी ये चुप्पी, आपकी और हमारी चुप्पी। यकीन मानिए, आपकी चुप्पी और हमारी चुप्पी एक नई चुप्पी को जन्म देगी। और फिर रह जाएगी बस 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 चुप्पी। इसलिए अपनी आवाज बुलंद करें उस चुप्पी के खिलाफ, क्योंकि आपके चुप रहने से बलवाइयों का हौसला बुलंद होता है, और नहीं तो फिर यूं ही खूब पालने का शिशु खून से लथपथ गलियों में देखा जाएगा। अमीना की अस्मत लुटती रहेगी, और सरहद का मालिक बलवाइयों के हाथों बेबस दिखेगा। और हाँ, मास्टर साहब भी नहीं बख्श जाएंगे। इसलिए अपनी आवाज बुलंद करें, सदा दें, क्योंकि हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदों मोबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने, क्या बात। कई अखबारात में शाये होने वाले आपके मज़ामीन की बाज़गश्त बहुत देर तक और बहुत दूर तक सुनी जाती है। 29 जून 2014 को वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने खुसूसी प्रोग्राम में डॉक्टर सैयद अहमद कादरी का आधे घंटे का इंटरव्यू नशर किया था, जिसकी पजीराई पूरी उर्दू दुनिया में की गई। सैयद अहमद कादरी साहब की गुज़िश्ता 4 दहाइयों की अफसाना निगारी, तनकीद निगारी और सहाफती खिदमात का एतराफ डॉक्टर अब्दुल मुगनी, शमसुर रहमान फारूकी, कलाम हैदरी, रामलाल, अहमद यूसुफ, व्यास अहमद गद्दी, अलीमुल्लाह हाली और शफकत हयात वगैरह जैसी अजीम शख्सियात ने किया है और उन्हें लीजेंड करार दिया है। हमारे माबैन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करना सूरज को दिए दिखाने के मानिंद होता है। बहरकैफ हम सब बेहद खुश किस्मत हैं कि काबिल एहतराम जनाब डॉक्टर कादरी साहब बनफ्स नफीस आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम सब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लिहाजा मैं और ज्यादा देर तक आपके और उनके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता। चेयरमैन ऑफ राजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आप जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए।
हमारे इस नाटक के लेखक डॉक्टर सैयद वीरेंद्र जी, लीजिए ना जी, क्या आप लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थोड़ा तालियां तालियां ताली थोड़ा सा जिंदा रखिए आप। हमने कहा था कि आपको 9 बजे छोड़ देंगे, लेकिन 2 मिनट और समय लेंगे हमका। बहुत दिनों बाद बहुत सारी कमियां रही होंगी और जो भी कमी रही होगी उसके लिए हम माफी चाहेंगे, क्योंकि आयोजक भी हम ही थे और एक्टर भी हम ही थे। सुबह में निकलते थे हम और वीरेंद्र और घूमते थे। हमसे हमारे भाई ने पूछा कि बोलिए आपको क्या दें। हम बोला हम तो आज तक मांगने आए ना किया है। तो दूसरे दिन हमारा भाई बोला कि हॉल आपका, जाइए बुक हो। 2 तालियां बजाई। फिर एक भाई के पास गए, वो 15,000 लगे है, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, 15,000 17,000 लगे है सोफा उफा में। तो हमारा चेयरमैन बोला भाई सोफा में 15,000 कौन चिलाएगा, हम आपके लिए 450 कुर्सी के खरीद लेंगे। और उन्होंने और वाइस चेयरमैन साहब ने 450 कुर्सी खरीद ली। इस तरह से मेरा कारवां आगे बढ़ता गया। मैं अपने रंग गुरु स्वर्गीय राम प्रवेश बाबू से जो भी सीखा था वह आज उसका कुछ अंश मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर कमी मैं वसीम अख्तर सर से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर शिक्षाएं और सतीश भाई, राजा बाबू, उदय भाई आ जाइए आप लोग तीनों। अच्छा चलिए चौथा भी ले लेते हैं और सुनील जी को, संजय जी और सुनील जी कृपया मंच पर आए। इन लोगों ने संगीत दिया, अगर ये संगीत नहीं देते तो नाटक नीरस लगता। संजय और सुनील प्लीज मंच पर आइए। और संतोष जी गिटार बजा रहे थे, इनको पारितोषिक लाइए इनका। अगर आपका दिल चाहता है तो थोड़ी ताली बजा दीजिए। सुनील पाठक जी को हम समर्पित कर रहे हैं, दिया जाए। जोरदार तालियां हो जाए सुनील सर के लिए। अब मैं आप हमें क्षमा करेंगे संतोष बाबू के। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन हम राज पाठक सर से आग्रह करेंगे, एक युवा रंगकर्मी मिस्टर राज पाठक, मैं गुजारिश करूंगा राजन ममता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से सम्मानित करेंगे WLJ के चीफ। सर नाटक कैसा लगा? नाटक हकीकत लगा और अभी भी हम लोग जो है उस, आप एक बड़े कलाकार हैं तो इस नाते आपने तुरंत से अपना स्वरूप बदल लिया है, लेकिन हम लोग अभी उस नाटक से बाहर नहीं आ पाए हैं। और पूरे समाज को जो है इस नाटक को याद रखना चाहिए और इस नाटक के कुछ परिणाम से बचने के लिए सबको एक दूसरे के साथ ऐसी परिस्थितियों में खड़ा होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। चेयरमैन साहब, एक राणा भैया थोड़ा सा और नागेंद्र दुबे, ये दोनों को सम्मानित करने के लिए आ जाइए सर। इन्होंने कुछ मंगाया है। बहुत ही शानदार अभिनय था आपका। जो मेकअप है वो बिल्कुल लगता है कि हकीकत है, ओरिजिनल है। और आपका अभिनय भी बहुत शानदार था, इसका तारीफ जितना भी किया जाए कम था। और आप ऐसे भी पुराने कलाकार हैं, औरंगाबाद को एक रंगमंच से आपने सजाया है और बहुत से यहाँ रंगकर्मी है। औरंगाबाद में कई शायर हैं, कई रंगकर्मी हैं, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप औरंगाबाद के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। ये थे नगर पिता श्री उदय गुप्ता जी। आइए नगर चचा से बात करते हैं।
वाइस चेयरमैन नगर चचा हो गए। कैसा लगा नाटक बाबू? बहुत अच्छा लगा और जितने भी तारीफ करे कम है, और आपका नाटक मुझे हकीकत लग रहा था, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिस्टर एस.टी. हक, मिस्टर अग्रवाल हैं, दोनों आ जाइए। मिस्टर रहमान सर, ये दो लोग हैं जिनको हमने आज विशेष बुलाया था क्योंकि राम प्रदेश सर के पढ़ाए हुए ये दोनों बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे हैं। आइए, अब इन तीनों के सामने मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको आपके फूफा जी, एक मिनट सर यहाँ आइए, क्या अभिनय करते वक्त जब मैं कोशिश कर रहा था कि राम प्रदेश सर की कुछ न कुछ झलक दिखाऊं, तो क्या आपको लगा? निश्चित आपका जो प्रस्तुति था बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति था। हम तो उनका भी बहुत सारा देखे हैं टाउन हॉल में कई एक बार। वैसे आप तो अर्घदान सीरियल में वो भी थे, आप भी थे, वो हम 1995 की बात बोलते, तो आपको तो उस वक्त से मैं देख रहा हूँ। निश्चित रूप से उनकी छाया 95% 99% दिखा और बहुत ही बेहतरीन आपका कला, बहुत प्रस्तुति बहुत बेहतरीन हुआ। मैं जितना कहूँ वो कम होगा। गुरुजी याद आए? गुरुजी याद आए? अरे भाई उनका क्या कहना है, वो जब हम लोग को इंग्लिश पढ़ाते थे तो लगता था कि एकदम साक्षात क्या कहना सरस्वती है। इतना बढ़िया पढ़ाते थे वो इंग्लिश, कहने लायक नहीं। और उनका जो ये फिगर आज भी तो लग रहा है कि सामने साक्षात खड़े हैं। और क्या मिला? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूँ विनय मामूली बुद्धि जी।